हेलो, नमस्कार। मैं आपका द कॉमर्स विजन पर स्वागत करता हूं। हम लोग इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं। इनकम टैक्स में आप जानते हैं कि जो परक्यूजिट्स है उसकी वैल्यूएशन पढ़ रहे हैं कि हाउ टू कैलकुलेट ऑफ परक्यूजिट्स वैल्यू। ओके, तो उसी की सीरीज में हम नेक्स्ट आज पढ़ेंगे मोटर का। यदि आपको कोई भी मोटर कार मिली हुई है, मान लीजिए किसी कंपनी में आप वर्क करते हैं, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में वर्क करते हैं और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट या एम्प्लॉयर के द्वारा या आप रखते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे मान लीजिए कि एक सिचुएशन होगा कि एम्प्लॉयर खुद गाड़ी दी होगी और एक्सपेंडिचर भी वहन कर रहा होगा। ओके, या आप चाहे जितना चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी हमारी है और आप पेट्रोल की चिंता मत करिए, आप चलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपकी कार हो, सेल्फ की कार हो, बट आप हो सकता है कि जो भी एक्सपेंडिचर हो आपके द्वारा बियर किया जा रहा हो या आपके मालिक द्वारा किया जा रहा हो। तो इन दिस कंडीशन में किस प्रकार से परक्यूजिट्स वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये आज का मेन क्वेश्चन है जिसको हम लोग आज पढ़ेंगे। ओके, तो देखते हैं कि क्या क्या सिचुएशंस आती है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। क्या सिचुएशन है? वैल्यूएशन ऑफ यूज ऑफ मोटर कार टैक्सेबल ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए बताया था कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन हो सकता है, तो मैं उसमें बताया था कि फर्स्ट जो कि डायरेक्टर ऑफ कंपनी है, मीन्स जहाँ पे वो एम्प्लॉय है, दैट इज डायरेक्टर ऑफ कंपनी। सेकेंड, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो, मीन्स ये है यदि 20% से ज़्यादा उसके शेयर उसमें हो तो मान लिया जाएगा कि उसके पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो भी स्पेसिफाइड माना जाएगा। लेकिन दो ये चीज़ें बहुत हाई लेवल की हैं। उस दिन भी बताया था, पिछले वीडियो में भी, और आज भी बता रहा हूँ कि बट जो लास्ट पॉइंट है ये सभी पॉइंट को एक्सक्लूड कर देता है। मीन्स ऐसे समझिए कि लास्ट पॉइंट क्या है, 50,000। अब आप ये बताइए इस युग में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो लगभग 4,000 पर मंथ भी अर्न नहीं कर रहा हो, सोचिए। लेकिन ये कौन नहीं अर्न कर रहे होंगे? जो इनकम सर्टिफिकेट बनाते हैं, समझ रहे हैं। इनकम सर्टिफिकेट आप देखेंगे तो 36,000, 42,000, 48,000। आप ये सोचिए किसी का जीवन क्या इससे चल सकता है इस समय? एक साल का जीवन एक परिवार की इनकम दिखानी हो, क्या 50 साल की चल सकती है? 50 साल से अगर 3-4 फैमिली में हो, आप सोच रहे हैं, कभी नहीं चल सकता है। तो ये केवल इनकम दिखाने के लिए है, तो इसलिए कोई भी 50,000 रुपये से ज़्यादा ही उसको मिलता है, क्योंकि 50,000 ये साल भर की इनकम है, समझ रहे हैं। तो निश्चित रूप से कोई भी अर्निंग कर रहा होगा तो लगभग उससे ज़्यादा ही कर रहा होगा, यदि कहीं वर्क करता होगा तो। अगर घर पे है तो नोट, उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है, बट कोई भी यदि वर्क कर रहा है तो निश्चित रूप से आई थिंक, क्योंकि इस समय लगभग ये मान के चलिए कि 12,000 से लेकर के आराम से एवं भी किसी को मिल रहा है। मीन्स 12,000 से एवं भी कोई भी व्यक्ति काम करने कहीं जा रहा है तो इतना माना जा रहा है कि लगभग पा रहा होगा। ओके, चलिए ये सब तो अंदर चीज़ें हैं। ओके, लिव इट। यहाँ पर क्या है, वन कार ओन्ड आर हायर्ड बाय एन एम्प्लॉयर एंड प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय। मीन्स कि एक एम्प्लॉयर है जो कि हायर किया हुआ है कार, या उसका खुद का कार है, मीन्स जो आपका मालिक है उसका खुद का कार है, या वो किसी से दूसरे से कार लाया है। जैसे आप देखते हो कहीं कहीं पे कार नहीं है तो दूसरे से हायर कर लिया जाता है, कोई सस्ता कर लेते हैं 2-4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। तो इन दिस कंडीशन में क्या सिचुएशन होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आर यू अंडरस्टैंड? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या डिस्कस करना है कि एम्प्लॉयर की कार है और उस वही एम्प्लॉय को दिया हुआ है या हायर करके दिया हुआ है किसी से किराया लेकर के। ओके, देखिए यहाँ पर क्या होगा, फुली ऑफिशियल यूज। ओके, ऑफिशियल यूज मीन्स कि यदि फुली ऑफिशियल यूज हो रहा है, ओके, तो इन दिस कंडीशन में माना जाएगा कि कार की वैल्यू नील है। ओके, यदि सर्टेन डॉक्यूमेंट्स मेंटेन किया जा रहा है, मीन्स कि कहाँ जा रही है, कितना दूर जा रही है, ऑफिस टू होम, मीन्स कहाँ पर जाना है आपको, ऑफिस, ऑफिस टू होम एंड होम टू ऑफिस। तो ये क्या होगा, इन दिस कंडीशन में जो वैल्यू होगी नील होगी। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सिचुएशन, फुली पर्सनल यूज। फुली पर्सनल यूज एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन रनिंग एंड मेंटेन। यदि मान लीजिए कोई फुली पर्सनल यूज हो रहा है तो क्या होगा, इन दिस कंडीशन में आपको रिम्यूनरेशन ऑफ चफू ड्राइवर,
जो ड्राइवर का रेम्यूनरेशन होगा, ओके, पर्सनल यूज कर रहे हैं तो। डिप्रिसिएशन एट द 10% ऑफ एक्चुअल कास्ट, मीन्स यदि 10% क्या होगा, एक्चुअल कास्ट होगा। कब होगा, जब यदि वह मालिक खुद का होगा, जो एम्प्लॉयर है यदि वह कार का मालिक होगा, तो इन दिस कंडीशन में जो भी वैल्यू होगी 10%, जिस मान लीजिए 10 लाख की कार है तो 10 लाख का 10% क्या आ जाएगा, 1 लाख, ओके। तो 1 लाख यहाँ पर नोट कर लेना है, ओके। या मान लीजिए कि कहीं हायर चार्जेस दिया गया है, मिस कहीं पे चार्ज हायर करके या रेंट पर कार दी गई है, तो इन दिस कंडीशन में जो रेंट पेड कर रहा होगा एम्प्लॉयर, दैट इज योर वैल्यू, ओके। तो दो चीजें यहाँ पर समझिए। फर्स्ट कि ड्राइवर की जो भी सैलरी दी जा रही होगी उसको लिखना है। सेकेंड कि 10% यदि कार या कोई भी व्हीकल यदि एम्प्लॉयर की है तो 10% ऑफ कॉस्ट, और यदि वो किसी से किराया पर लेके दिया है तो जो किराया वो देगा उसकी वैल्यू ऐड कर देंगे, ओके। और जो वैल्यू आएगी यही आपकी परक्यूजिट वैल्यू हो जाएगी, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट है मिक्स्ड यूज। अब देखिए वहां पर क्या था, फर्स्ट पॉइंट फुली पर्सनल यूज था, सेकेंड था फुली ऑफिशियल यूज, ओके, एंड थर्ड इज मिक्स्ड यूज, मीन्स कि कुछ ऑफिस का भी यूज कर रहा है, कुछ पर्सनल भी कहीं जाना है रिलेशन में, नानी के यहाँ, बुआ के यहाँ, किसी ससुराल, कहीं भी जा रहा है तो वो जा रहा है। तो इन दिस कंडीशन में क्या स्थिति आएगी, मिक्स्ड यूज। रनिंग एंड मेंटेन वर्न बाय द एम्प्लॉयर, यहाँ पर क्या कंडीशन है, यहाँ पर यदि किसके द्वारा एक्सपेंडिचर वियर किया जा रहा है, ओके, जो एक्सपेंडिचर है वो किसके द्वारा वियर किया, यदि एम्प्लॉयर के द्वारा किया जा रहा है, मीन्स जो एम्प्लॉयर है, जो मालिक है आपका, यदि उसके द्वारा किया जा रहा है, तो इन दिस कंडीशन में क्या होगा, यदि स्मॉल कार होगी 1.6 लीटर सीसी, सीसी मीन्स क्यूबिक सेंटीमीटर, ओके, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो क्यूबिक सेंटीमीटर में यदि है तो 1800 रुपये, 1800, ओके। और इसको पहचानने का वैसा नहीं सोचना है कि अरे कैसे इसको पहचानेंगे हम कि छोटी कार है कि बड़ी कार है, अब सबको कैलकुलेट तो करेंगे नहीं कि सीसी है क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में दिया होगा कि स्मॉल कार है कि लार्ज कार है। यदि मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में स्मॉल और लार्ज कार नहीं दिया है तो आप इससे डिसाइड करेंगे 1.6 लीटर सीसी से, ओके। और सिंपल से समझिए 1.8 सीसी में इसकी जैसे 1.25 की बाइक नॉर्मल होती है, जो बुलेट होती है जैसे 300 सीसी की, 500 सीसी की, तो इसी की यहाँ बात किया जा रहा है। तो 1.6 में क्या है कि 1600 सीसी की, ऐसे समझिए, ओके। तो जो रोड पर नॉर्मल शहर में जो रोड पर गाड़ियाँ दिखती हैं 10-15 लाख रुपए तक, वो सभी लगभग इसी के रेंज में आती हैं, ओके। तो समझ लीजिए कि जो भी नॉर्मल गाड़ी दिखती है दैट इज स्मॉल कार है, ओके। लार्ज कार में क्या है, एक्सीडिंग 1.6 लीटर, मीन्स 1.6 लीटर सीसी से ज़्यादा है तो आप 24 पर 2400, ओके, वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्या है, रनिंग एंड मेंटेनेंस वॉर्न बाय द एम्प्लॉई। यहाँ पर क्या था, एम्प्लॉयर मीन्स आपका मालिक यहाँ पर खर्च यूज कर रहा था, इसलिए 1800 था, 2400 था। यहाँ पर यदि एम्प्लॉय, आप मालिक हैं, आप ही खर्च वहन कर रहे हैं, कार तो एम्प्लॉयर की है, बट आप जिससे पंचर हो गई, पेट्रोल हो गया, मेंटेनेंस है, कोई टायर बदलना है, सब कुछ आप कवर कर रहे हैं, ओके। इन दिस कंडीशन में स्मॉल कार है तो 600 एंड लार्ज कार है तो 900 करना है, ओके। यहाँ तक समझ गए। तो सिंपल सी बात है कि एम्प्लॉयर के द्वारा यदि वॉर किया जा रहा है खर्च तो 1800-2400, और एम्प्लॉय के द्वारा किया जाता है 600-900। यहाँ पर लॉजिकली ये समझना है बस। यदि मान लीजिए कि आपको कन्फ्यूजन हो जाए कि कैसे इसको समझें, एग्जामिनेशन हॉल में हो सकता है भूल जाए कि ये वाला इसमें था कि ये वाला इसमें था, तो ऐसे समझिए कि जब खर्च आप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि आपको तब सैलरी बच रहा होगा, ओके, तो इसलिए ज़्यादा किया जा रहा है। और आप ही एम्प्लॉय हैं, आप ही खर्च भी कर रहे हैं पेट्रोल का, डीजल का, तो इसीलिए आपकी वैल्यू कम देखी जा रही है, ओके। तो ये एक लॉजिक ध्यान रखिएगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय, तो आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा अच्छा से, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नोट, नोट में क्या है, इफ ड्राइवर प्रोवाइडेड एंड 900 पर बोथ केस, मीन्स चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, यदि ड्राइवर रखे हुए हैं, चाहे एम्प्लॉयर ड्राइवर रखा हुआ है खर्च पे, या आप अपना खर्च दे रहे हैं एम्प्लॉयर का, तो इन दिस कंडीशन में आपको 900 पर मंथ के अकॉर्डिंग
आपको माइनस कर सकते हैं, ओके, ऐड कर सकते हैं, सॉरी ऐड कर सकते हैं वैल्यू में, ओके। तो यहाँ पर समझ गए, यदि एम्प्लॉयर खर्च कर रहा है तो 1800 2400, यदि एम्प्लॉय खर्च कर रहा है तो 600 स्मॉल कार में, लार्ज कार में 900, और सभी केसों में यदि कोई ड्राइवर रखा गया है, चाहे एम्प्लॉयर रखा है चाहे एम्प्लॉय रखा है, बोथ केस में आपको क्या करना है, 900 वैल्यू ऐड कर देना है, राइट। चलिए ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, तो मैंने बताया कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। अब पहला जो इससे पहले जितना मैं बताऊँ किस बात के लिए है, केवल ये बता रहा था कि कार यदि एम्प्लॉयर की है, मालिक की है, तो सिचुएशन क्या बनेगा। अब क्या है, कार जो हो जा रही है वो एम्प्लॉय की हो जा रही है, जो आप काम कर रहे हैं किसी कंपनी में, आप ही की कार हो जा रही है। तो इन दिस कंडीशन में क्या होगा, एक्सपेंसेस बोर्न बाय एम्प्लॉय, मीन्स कार ओन्ड बाय एम्प्लॉय, बोर्न बाय मीन्स आप ही ये कार है, आप ही खर्च भी वहन कर रहे हैं। इन दिस कंडीशन में क्या होगा, फुली ऑफिशियल यूज करेंगे। मान लीजिए केवल ऑफिस से होम टू ऑफिस जा रहे हैं, तो परक्यूज वैल्यू नील होगी। सर्टन डॉक्यूमेंट्स मीन्स, जैसे मान लीजिए कि आपको जाना है 10 किलोमीटर पर डे ऑफिस, 10 किलोमीटर आना है, तो एक डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर रखना है कि 10 किलोमीटर के आसपास का ही चीज़ों को हम एक्सपेंडिचर में ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे हैं कि ऑफिस से होम जाते हैं, होम से ऑफिस आते हैं, और आप डेली गाड़ी चला रहे हैं 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, तो इन दिस कंडीशन नहीं माना जाए। इसीलिए बताया जा रहा है कि जो भी आप चलेंगे उसका एक डॉक्यूमेंट्स यूज करेंगे, ओके। नेक्स्ट है फुली पर्सनल यूज, ओके। मान लीजिए कि फुल पर्सनल यूज होगा तो परक्यूज वैल्यूज क्या होगी, मान लीजिए कि केवल आप अपना यूज कर रहे हैं, ओके, आपकी गाड़ी है, आप ही खर्च भी दे रहे हैं, स्वयं यूज भी कर रहे हैं, और इसके लिए आपको कोई पैसा रिम्बर्स किया जा रहा है, कोई पैसा मालिक दे रहा है, तो इन दिस कंडीशन में जो मिल रहा है सब टैक्सेबल है, ओके। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास गाड़ी है, आप सभी खर्च भी वहन कर रहे हैं, और आप ये सोचिए कि आपको पर्सनल यूज कर रहे हैं, मतलब कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफिस छोड़कर सब जगह जा रहे हैं आ रहे हैं, तो इन दिस कंडीशन में यदि मालिक आपको पैसा कुछ दे रहा है तो वो सभी पैसा टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी, ओके, परक्यूज की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, मान लीजिए मिक्स यूज हो रहा है, एक ही गाड़ी है, आप उससे रिलेशन भी जाते हैं और उससे आप ऑफिस भी जाते हैं, तो इन दिस कंडीशन में क्या होगा कि परक्यूज वैल्यू क्या होगी, अमाउंट रिम्बर्स मीन्स कितना आपको मिला। जैसे मान लीजिए कि आपसे कंपनी से 5000 मिल रहा है पर मंथ, ओके, कि आप ऑफिस भी जाइए चाहे जहाँ जाइए, मैं 5000 आपको दे दूंगा, आप चाहे ऑफिस जाइए चाहे रिलेशन में जाइए, आई डोंट नो, ओके। तो इन दिस कंडीशन में क्या होगा, अमाउंट जितना रिसीव होगा उसमें से क्या करना है, यदि आपकी कार स्मॉल कार है, तो स्मॉल कार है तो 1800 और 900 क्या करना है ड्राइवर का, मिस स्मॉल कार होगी तो क्या करना है 1800 रुपये कम कर देना है, और यदि 900 पर मंथ क्या करना है फॉर शिफुर, ओके, कि आपको क्या करना है कि 900 पर मंथ यदि ड्राइवर है, शिफुर मीन्स फिर ड्राइवर होगा तो 900 भी माइनस कर देना है, मीन्स 5000 1800 पहले माइनस करिए, ये तो निश्चित ही माइनस होगा, और नेक्स्ट में 900 तब होगा जब आप ड्राइवर रखे होंगे, ओके। नेक्स्ट चलते हैं लार्ज कार। अब क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, लार्ज कार आपके पास है, वहाँ पे स्मॉल कार थी तो आप 1800 पे कर रहे थे, यहाँ पर क्या है लार्ज कार है। लार्ज कार की वैल्यू क्या होगी, अमाउंट रिसीव्ड रिइंबर्स्ड मींस जितना आपको मालिक दे रहा है उतना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 24, ओके, और 900 तो वो रहेगा ही रहेगा, ओके। तो लार्ज कार में यहाँ पर गलती हो गया है, 2400 लिखना है, ओके 24, तो यहाँ पर क्या होगा, और यदि 900 पर कब करेंगे जब आप ड्राइवर रखे होंगे, ओके, तब लेस करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्या है, नोट में क्या है, वेयर मोर देन वन कार इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक से ज़्यादा गाड़ी दी गई हो, तो एक से जब ज़्यादा गाड़ी दी गई होगी तो क्या सिचुएशन है, इन दिस कंडीशन परक्यूज वैल्यू क्या होगी, वन कार टैक्सेबल एज इफ यूज्ड आर पार्टली ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज, मीन्स टैक्सेबल होगा कब, यदि पार्सली ऑफिशियल पार्सली नॉन ऑफिशियल यूज हो रही है, तो जिस प्रकार से पहले में बताया था उसी के अनुसार होगा वन गाड़ी का।
और रेस्ट ऑफ गाड़ी परक्यूट्स वैल्यू ऑफ रिमेन्स कार मीन्स और जितनी कार बची हैं टैक्सेबल एज ए यूज ऑफ फुली पर्सनल यूज। तो मैं दो क्राइटेरिया बताया था ना, एक मिक्स्ड यूज बताया था, ओके, और एक पर्सनल यूज बताया था, ओके, पर्सनल यूज। तो यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट कंडीशन बता रहा है कि इसके अनुसार करिएगा, ओके, और सेकेंड बता रहा है कि इसके अनुसार, मतलब जितना गाड़ी बचेगी, एक गाड़ी की वैल्यूएशन कैसे होगा, मिक्स्ड यूज के अनुसार, और रेस्ट आप जितने भी कार हैं उसकी वैल्यू इसके अनुसार डिटरमाइंड होगी, राइट, समझ गए होंगे। तो ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये क्या है कि टोटल यहाँ बताया गया है कि कैसे एक स्लाइड में कि कैसे जितना हम लोग पढ़े इसमें दिया गया है, ओके। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार की कितनी है। वन कार ओन्ड बाय हायर बाय एम्प्लॉयर एंड प्रोवाइडेड एम्प्लॉय, देखिए यही बताया ना, फुली परक्यूटेड नील हो जाएगी, ऑफिशियल यूज हो रही है तो, ओके, या 10% या हायर चार्ज, ओके। यहाँ पर देखिए 1800 1.66 पे, यहाँ 24, ओके, जो मैं अभी बताया। फिर रनिंग यदि 600 900 लार्ज कार पे, यदि ड्राइवर है तो देखिए 900, ओके, करना है। यहाँ पर भी यदि ड्राइवर है तो 900 करना है, मैंने अभी बताया, ओके। कार ओन्ड बाई एम्प्लॉय एक्सपेंसेस बोर्न बाई एम्प्लॉयर, ओके। तो यदि है तो देखिए मैं बता फुली ऑफिशियली जो तो न्यूल बताया अभी। यदि अमाउंट रिसीव्ड परक्यूटेड क्या होगी, अमाउंट रिसीव्ड जितना आपको मिलेगा, और यदि मिक्स्ड यूज हो रहा है तो स्मॉल कार में 1800 और लार्ज कार में 2400, और यदि क्या करना, माइनस कर देना है, और यदि 900 यदि ड्राइवर रखा गया है तो 900। तो ये एक स्लाइड में ये पूरी चीज़ों को बता दिया गया है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, तो इसलिए इस स्लाइड का आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट कर सकते हैं, ओके। तो ये था मोटर की वैल्यूएशन। यदि आपको एम्प्लॉयर के द्वारा या आपकी सेल्फ की कार कोई भी है तो आप किस प्रकार से परक्यूट्स वैल्यू की वैल्यूएशन करेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, रेस्ट आप जो परक्यूट्स बचे हुए हैं उनकी वैल्यूएशन कैसे होती है। तो आज के लिए इतना तक रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।